नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर एल्बर्ट आइंस्टाइन इस दुनिया में नहीं होते तो क्या होता? हमारे हाथ में ये जो जीपीएस है, ये जो हमारे घरों को रोशन करने वाली बिजली और यहाँ तक कि अंतरिक्ष के इतने बड़े बड़े रहस्यों को सुलझाने वाला विज्ञान, क्या ये सब वैसा ही होता जैसा आज है? आज हम एक ऐसे ही रोमांचक सवाल का जवाब ढूंढेंगे। हम ये नहीं कहेंगे कि विज्ञान रुक जाता, बल्कि ये देखेंगे कि उसकी रफ्तार और रास्ता कैसा होता। तो चलिए इस सोच के सफर पे निकलते हैं। और हाँ, अगर आपको विज्ञान और ब्रह्मांड की ऐसे ही रोमांचक क्या होता अगर वाले सवालों में दिलचस्पी है, तो हमारे इस सफर में हमेशा के लिए जुड़ जाइए। नीचे दिए सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर लीजिए ताकि आप भविष्य में आने वाली कोई भी ज्ञान की यात्रा मिस ना करें। चलिए अब वापस आते हैं आइंस्टाइन पर। आइंस्टाइन का नाम आते ही सबसे पहले क्या याद आता है? उनकी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी या सापेक्षता का सिद्धांत। ये थ्योरी बताती है कि स्पेस और टाइम यानी अंतरिक्ष और समय एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि प्रकाश की गति यानी स्पीड ऑफ लाइट हर ऑब्जर्वर के लिए एक जैसी होती है, चाहे वो कहीं भी हो। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आइंस्टाइन अकेले नहीं थे जो इस विचार पर काम कर रहे थे? उनके समय में दो और महान वैज्ञानिक थे, हेनरी पॉइंकरे और हेनरिक लॉरेंस। पॉइंकरे ने सापेक्षता के सिद्धांत का विचार दिया था और लॉरेंस ने उसे मैथमेटिकली साबित करने के लिए जरूरी समीकरण, जिन्हें हम आज लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशंस कहते हैं, बना दिए थे। तो फिर सारी फेम आइंस्टाइन को क्यों मिले? क्योंकि पॉइंकरे और लॉरेंस उस समय के पुरानी सोच यानी एथर में फंसे हुए थे। वे मानते थे कि प्रकाश को चलने के लिए एक इनविजिबल मीडियम की जरूरत है। उन्होंने अपने समीकरणों को बस इस पुराने विचार को ठीक करने के लिए इस्तेमाल किया। लेकिन आइंस्टाइन ने एक रैडिकल कदम उठाया। उन्होंने एथर के विचार को पूरी तरह से नकार दिया। उन्होंने कहा प्रकाश की गति ही हमारे यूनिवर्स का सबसे फंडामेंटल नियम है। उन्होंने उस नियम को एक गाइडिंग प्रिंसिपल बना दिया जिससे बाकी सभी चीजें अपने आप निकल कर आए। अगर आइंस्टाइन नहीं होते तो विज्ञान इस एथर की गुत्थी सुलझाने में शायद दशकों और लगा देता है। एक छोटा सा उदाहरण है जीपीएस। हम जिस जीपीएस का इस्तेमाल करते हैं वो बहुत सटीक एटॉमिक क्लॉक्स पर चलता है जो सैटेलाइट्स में लगी होती है। ये सैटेलाइट्स बहुत तेज गति से चलती हैं और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से दूर है। आइंस्टाइन के सापेक्षता सिद्धांत के अनुसार इन दोनों वजहों से इन घड़ियों में समय पृथ्वी की घड़ियों की तुलना में थोड़ा अलग चलता है। अगर हम इस फर्क को एडजस्ट ना करें तो हमारा जीपीएस हर दिन 10 किलोमीटर गलत लोकेशन दिखाएगा। आइंस्टाइन के बिना इंजीनियर दिस एरर को शायद एम्पिरिकल डेटा से ठीक कर लेते, लेकिन उन्हें इसके पीछे के ब्रह्मांड के गहरे रहस्य का पता नहीं चलता। अब बात करते हैं उनके दूसरे सबसे बड़े योगदान की, जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इस फिनोमेनन ने बताया कि जब मेटल पर लाइट पड़ती है तो वो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकालती है। आइंस्टाइन ने समझाया कि लाइट कोई कंटिन्यूअस वेव नहीं है, बल्कि ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट हैं जिन्हें हम फोटॉन्स कहते हैं। ये आइडिया क्वांटम मैकेनिक्स की नींव बनी। लेकिन एक मजेदार बात यह है कि जिस थियरी को शुरू करने में आइंस्टाइन ने मदद की थी, वो अपनी बाकी की जिंदगी उसी के खिलाफ रहे। उन्हें क्वांटम मैकेनिक्स का प्रोबेबिलिस्टिक नेचर पसंद नहीं था। उन्होंने फेमस कोट दी थी कि ईश्वर पासे नहीं फेंकता, गॉड डज नॉट प्ले डाइस। वो मानते थे कि यूनिवर्स डिटर्मिनिस्टिक है, यानी हर चीज का कारण और परिणाम निश्चित होता है। नील्स बोर के साथ उनका दशकों तक चला फिलॉसफिकल डिबेट आज भी फिजिक्स के छात्रों को प्रेरित करता है। अगर आइंस्टाइन का विरोध नहीं होता तो क्वांटम इंटेंगलमेंट जैसे गहरे विचारों पर बहस शायद इतनी मजबूत नहीं होती और इस फील्ड का विकास शायद थोड़ा अधूरा रह जाता। इसी तरह जनरल रिलेटिविटी की खोज भी लगभग डेविड हिल्बर्ट नाम के एक मैथमेटिशियन ने कर ली थी। हिल्बर्ट ने आइंस्टाइन से 5 दिन पहले अपने इक्वेशंस पब्लिश किए थे। लेकिन आइंस्टाइन का जीनियस सिर्फ इक्वेशंस में नहीं, बल्कि उन इक्वेशंस के पीछे की फिजिकल नैरेटिव को समझने में था। हिल्बर्ट ने बाद में खुद कहा कि आइंस्टाइन ने एक शानदार थियरी बनाई थी। आइंस्टाइन ने गुरुत्वाकर्षण को सिर्फ एक फोर्स नहीं, बल्कि स्पेस टाइम के कर्वेचर के रूप में समझाया। इस थियरी ने ही हमें ब्लैक होल्स और गुरुत्वाकर्षण लहरों जैसी चीजों के बारे में बताया।
आइंस्टाइन का कंट्रीब्यूशन सिर्फ साइंस तक ही सीमित नहीं था। उनकी आइकॉनिक इमेज, वो अनरूली हेयर और मजाकिया पर्सनालिटी ने उन्हें एक सेलिब्रिटी बना दिया। उन्होंने इस फेम का इस्तेमाल साइंस को पब्लिक तक पहुंचाने के लिए किया। उन्होंने साइंस को ह्यूमैनिज्म से जोड़ा। उन्होंने कहा था कि साइंस सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं बल्कि जिंदगी जीने का एक तरीका है। उन्होंने शांति और सिविल राइट्स के लिए आवाज उठाई। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट को एक पत्र लिखकर एटॉमिक बम के खतरे के बारे में चेतावनी दी थी, जिसने बाद में मैनहट्टन प्रोजेक्ट को शुरू करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगर आइंस्टाइन नहीं होते तो साइंस को एक ऐसा रिलेटेबल ह्यूमन फेस नहीं मिलता। हो सकता है कि कोई और इस रोल को निभाता, लेकिन आइंस्टाइन की पर्सनैलिटी ने विज्ञान को वो चार्म दिया जो दुनिया भर के लोगों को आकर्षित करता है। तो अंत में क्या हम कह सकते हैं कि अगर आइंस्टाइन नहीं होते तो विज्ञान का विकास रुक जाता? नहीं, दूसरे वैज्ञानिक भी उसी दिशा में काम कर रहे थे। हो सकता है कि रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स की खोज आखिरकार हो ही जाती, लेकिन शायद उन्हें इतनी खूबसूरती और एकजुटता से एक साथ नहीं समझा जाता। आइंस्टाइन ने विज्ञान को एक गाइडिंग प्रिंसिपल दिया। उन्होंने दिखाया कि इक्वेशंस सिर्फ नंबर्स नहीं होते, बल्कि ब्रह्मांड को समझने का एक तरीका होते हैं। तो दोस्तों, भले ही साइंस ने रास्ता ढूंढ ही लिया होता, एल्बर्ट आइंस्टाइन के बिना हमारी दुनिया का सापेक्ष अनुभव और विज्ञान की सापेक्षता की हमारी समझ उतनी खूबसूरत नहीं होती। दोस्तों, ये तो थी आइंस्टीन की कहानी। अगर आप ऐसे ही और महान दिमागों की दुनिया में खो जाना चाहते हैं तो हमारे इस परिवार का हिस्सा बने और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली कहानी में।